मेरे शेर से न्यूज स्वागत है आप सभी का मनमोहन क्लासेस क्लास नोट्स में। जी हाँ मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे 7 अप्रैल 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स के साथ। आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप पहले ही क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि आज की वीडियो का आपके लिए कितना महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो सारे लोग एक साथ आज पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। और आइए देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, जो आपको काफी ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा, आपको मोटिवेट बनाएगा। तो मित्रों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट आपके सामने है। कहा गया है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखे होते हैं। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज हर बच्चा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो क्या लगता है सभी के सपने पूरे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनके इरादे मजबूत हैं, जिनके दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो मित्रों, जो नियमों का पालन करेगा, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेगा, उन्हीं के सपने पूरे होंगे। वरना सपने तो हर कोई देख रहा है, हर कोई अपने सपनों के बारे में सोच रहा है, लेकिन सपने उसी के पूरे होंगे जिनके इरादे मजबूत होंगे। तो केवल अपने इरादों को मजबूत करना है, अपनी खोपड़ी में क्या करना है, इस चीज़ों को घुपाना है, और क्या करना है, सामने वाली परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। तो मित्रों, आप सभी का साथ देने मैं मनमोहन सप्ता, आपका सहयोगी, आपका मित्र, पूरी सारी जोर लगा दूंगा आपके लिए और सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही कम समय में। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं और आप सभी के सामने पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अप्रैल को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद कैसे रखेंगे? तो आप सभी को पता है समुद्र, और समुद्र का बड़ा रूप होता है क्या? तो मित्रों, ये होता है महासागर। और आप सभी को पता है महासागरों की संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ पर हम याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 5 अप्रैल को मनाते हैं। इसे 5 अप्रैल को मनाने का क्या कारण है और क्यों इसे 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है? तो इसका एक बेहतरीन सा कारण सुनिए। 5 अप्रैल 1919 में ही मुंबई से लंदन के लिए एक जहाज जिसका नाम था SS लॉयल्टी। क्या नाम था? SS लॉयल्टी। यह गया था मुंबई से लंदन। कब गया था? तो 5 अप्रैल 1919 को। इसीलिए प्रत्येक 5 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। अब एक घंटा आपको यहाँ पर याद आ रही होगी 1919 से, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और इसमें आप सभी को पता है जनरल डायर के द्वारा बेगुनाह लोगों पर क्या कर दिया गया? गोली चलवा दी गई और इसमें हजारों लोग बेगुनाह मारे गए। तो ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब 2022 की थीम क्या रखी गई है मित्रों? तो 2022 की थीम रखी गई है सस्टेनेबल शिपिंग। सस्टेनेबल शिपिंग का मतलब है यहाँ पर जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर क्या करेंगे? शिपिंग करेंगे। ठीक है, और मछली पालन या मछली को मारेंगे, या जो सभी लोग क्या करते हैं, जो मछुआरे होते हैं वो क्या करेंगे? पर्यावरण को ध्यान में रखकर शिपिंग करेंगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब इसमें आपके ललन टॉप प्रश्नों में मैं कुछ खास प्रश्न भी लेकर आया हूँ, और इसमें आपको पुनः से आज अप्रैल माह का पूरा करंट अफेयर जो हमारा रहा है और इसके इंपॉर्टेंट जो दे रहे हैं, इनके बारे में आज हम पुनः से चर्चा करेंगे। 2 मिनट का एक छोटा सा रिवीजन भी लगाएंगे। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा जल संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे लीजिए। जैसे कि 3 बाल्टिक देश हैं। इन 3 बाल्टिक देश को हम जानते हैं, हमने इन्हें रट लिया है, लेकिन आज मैं इनको रटवाऊंगा आपकी राजधानी। क्या रटवाऊंगा? इनकी राजधानी आपको रटवाऊंगा। एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तल्लीन। लातविया की राजधानी है रीगा। लातविया की राजधानी है लीगा। और लिथुआनिया की राजधानी है विलियसस। क्या नाम है? विलियसस। ये पॉइंट आपको याद हुआ। एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन, लातविया की राजधानी है रीगा और लिथुआनिया की राजधानी है विलियसस। तो मित्रों, ये काफ़ी चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यूक्रेन और रूस का क्या चल रहा है? मतभेद चल रहा है। इस चक्कर में इन चीज़ों को आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है, विश्व महासागर दिवस। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं प्रत्येक 8 जून को। कब मनाते हैं? 8 जून को। यहाँ पर महासागर कैसे याद रखेंगे आप? तो 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ऐसे करके गाना गाती है एक, भूमि ने सुना होगा, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। तो यहाँ पर एक और बढ़ा देना, आप 8 कर लेना। ठीक है, आप लोग कैसे जाएंगे? 8 समंदर पार चले जाना अपने सोना बाबू के लिए। ठीक है, और सोना बाबू के लिए आप 8 महासागरों को पार कर देना। अब ये चीज़ आपको याद हुई। अच्छा मित्रों, अब आपके लिए अप्रैल माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, इनको रिवाइज करिए। तू हंस तू मुस्कुरा बस रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे।
इसी प्रकार से ज़िंदगी में नाक में दम करेंगे किसकी, परीक्षा की में। आरबीआई डे कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल को ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, 2 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, तो 4 अप्रैल को मनाते हैं और 2006 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। राष्ट्रीय समुद्र दिवस मैंने आपको बताया 5 अप्रैल को मनाते हैं। आज के ही दिन या कल के दिन बनाया गया था भाजपा का स्थापना दिवस, ठीक है, ये कब मनाते हैं, 6 अप्रैल को। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, ठीक है। इसकी बेहतरीन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए आपके लिए। जिस प्रकार से मैंने आरबीआई के नोट बनाए आपके लिए, इसी प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी आपके लिए नोट बनाए हैं, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, समझाऊंगा, ठीक है। राष्ट्र शांति एवं विकास के लिए खेल दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 6 अप्रैल को। अगला डे आपके सामने है सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। तो प्रत्येक सीआरपीएफ का क्या मनाते हैं हम, शौर्य दिवस मनाते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाते हैं, 11 अप्रैल को मनाते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, 12 अप्रैल को मनाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो जितना दहाड़ेगा, है ना, कैसे है आपको पता है, अच्छा भैंस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं, प्रत्येक 14 अप्रैल को। जो जितना शिक्षा ग्रहण करेगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा भैंस शेरनी का दूध है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए विश्व हीमोफीलिया डे, तो ये कब मनाते हैं, प्रत्येक 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया डे मनाते हैं। विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाते हैं, तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं, 21 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 2021 में इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। विश्व पुस्तक डे कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आप सभी के सामने मलेरिया डे, 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाते हैं। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं, 26 अप्रैल को। और लास्ट आपके लिए है अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस मनाया जाता है। तो ये मेहनत आपको कैसी लगी, पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा और नहीं पसंद आ रही हो तो डिसलाइक करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं जल संबंधित कुछ स्पेशल, ये जल संबंधित आप सभी के लिए फैक्ट हैं। कौन सा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बना है, तो हालिया हिमाचल प्रदेश का 100वां जिला बना है चंबा जिला। ये क्या है, हर घर जल वाला 100वां जिला। जल मिशन चल रहा था कब, तो 15 अगस्त 2019 को ये स्टार्ट किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत यह किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। और 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य भी है। पहला राज्य कौन सा है हर घर जल वाला, तो गोवा है। रेबीज मुक्त भी कौन सा है, ODF मुक्त भी कौन सा का राज्य है, तो ये हमारा गोवा। नेक्स्ट 100% वैक्सीनेशन वाला जिला कौन सा है, तो किन्नौर जिला। ये कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। वहीं पर 100% वैक्सीन वाला आदि बद्रीनाथ ये बांध किसके द्वारा, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के द्वारा बनाया जा रहा है सरस्वती नदी की कायाकल्प के लिए। ओके मित्रों, ये पॉइंट आपको याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, वन्य जीवों को कानून अधिकार देने वाला पहला देश। वन्य जीवों को कानून अधिकार देने वाला पहला देश बना है इक्वाडोर। कौन सा मित्रों, इक्वाडोर। और इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो। क्या है, क्वेटो। अब ये वन्य जीवों को अधिकार क्यों लिए दिया है, यानी यहाँ पर कानूनी अधिकार वन्य जीवों के लिए। कुछ सोचने में अटपटा सा नहीं लग रहा है, लेकिन मित्रों यह अच्छा कार्य इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर इक्वाडोर की एक परिवार था जिसने एक बंदर को पाला था। लेकिन जैसे ही वो कुछ समय बाद बड़ा हुआ उसके बाद ये बूढ़ा होने लगा, तो इन घर वालों ने क्या कर दिया, उसे जंगल में छोड़ दिया, ठीक है। और इसी के वजह से इसका क्या हुआ, वहाँ पर उसकी मृत्यु भी हो गई। तो मित्रों यहाँ पर आपको रखना है, इसी की वजह से यहाँ पर इक्वाडोर में क्या किया गया है, इसको किया गया है। ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर, ठीक है। और इक्वाडोर आप सभी लोग जानते हैं, इक्वाडोर में ही क्या किया गया था, अपराध बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था। और हाल ही में आपको पता है पड़ोसी देश श्रीलंका में भी क्या लगा है, आपातकाल लगा हुआ है। अब माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है, तो ये भी इक्वाडोर में है, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, माउंट कोटोपैक्सी। नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं, वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 3 मार्च को मनाया जाता है। थोड़ा पानी पी लूँ, अच्छा। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। तो अब हम आपसे बात करेंगे किस पर, प्रमुख विदेशी मामले। तो ये जनवरी और फरवरी माह के कुछ विदेशी मामले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आइए जानते हैं।
ये विदेशी मामले, जैसे कि पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति किसने जारी की थी? हाल ही पाकिस्तान ने। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन किसने खर्च किए हैं? फिलीपींस ने। तेल रिसाव के कारण पर्यावरण के लिए 90 दिनों का आपातकाल किसने लगाया था? पेरू ने। ईंधन की कीमत बढ़ने के लिए कजाकिस्तान ने लगाया था। और खाद्य आपातकाल कहाँ पर लगा हुआ है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट, राजनयिक संबंध को स्मारक में चेंज करने के लिए इजराइल ने भारत के साथ मिलकर क्या बनाया है? एक स्मारक लोगो बनाया था। बम चक्रवात यह पूर्वी अमेरिका में आया है और बर्फीला चक्रवात था। व्यापारिक भागीदार में सबसे ज़्यादा भागीदार किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ। सेकंड है यहाँ पर चीन के साथ। ये पॉइंट आप सभी के क्लियर हो रहे हैं ना मित्रों? अगर आप सभी के पॉइंट ये क्लियर हो रहे हैं तो आप यदि चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। ठीक है मित्रों, इतना ही कहूँगा आपसे, बस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस छोटे से परिवार का आप सभी लोग सदस्य बने। सारे के सारे आपके स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर नाचने वाले हैं और डेली मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, 4 से 5 डेली घंटे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और ये मेहनत जब तक जारी रहेगी जब तक मेरे सभी भाइयों के सपने पूरे नहीं हो जाते। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है क्या? तो मुख्यमंत्री बागवानी योजना। मुख्यमंत्री बागवानी योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है और हरियाणा की राजधानी आप सभी को पता है चंडीगढ़। बागवानी फसल 21 प्रकार की जो बागवानी फसल हैं, इनके नुकसानों की भरपाई के लिए, जैसे कैसी नुकसान भरपाई कैसे कब करेंगे सरकार? तो प्राकृतिक आपदा आने पर हरियाणा सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि जितनी भी बागवानी फसलें हैं, जो 21 प्रकार की बागवानी फसलें हैं, उनमें क्या किया जाएगा? उन्हें उनका नुकसान का भरपाई किया जाएगा। ठीक है, और इसी में इन्होंने एक फसल बीमा पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा तो आप सभी लोग देखिए, जैसे अंशदान में क्या क्या मिलेगा। तो अगर सब्जी है तो यहाँ पर 750 रुपये इसमें मिलेंगे। ठीक है, और फल है तो 1000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं अंशदान में। अब आप सभी के सामने मित्रों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ललन टॉप टॉपिक है आपके लिए, जो शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा। प्रमुख फसलों के प्राचीन नाम। प्रमुख फसलों के प्राचीन नाम आपको कराता हूँ। ये फसलों के नाम आप सभी के सामने। तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में मीठा खीरा का जो जीआई टैग दिया गया था किसे? ये नागालैंड को दिया गया था। ये पॉइंट याद रखना। चावल को क्या कहते हैं? ब्रही। चावल को क्या कहते हैं? ब्रही। इसका पुराना नाम क्या था? ब्रही। मोटे अनाज को क्या कहते थे? कोदरब। गेहूं को कहते थे गोधुम। जौ को कहते थे यव और जौ को कहते थे यव। सरसों को सरसप। और इसी के साथ एक रोग देख लीजिए जिसे रेड डॉट रोग कहते हैं, ये गन्ने में होता है। बंची टॉप रोग ये केले में होता है। रस्ट रोग गेहूं में होता है। और भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों आप सभी लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ये ललन टॉप क्वेश्चन रह गए थे, इन्हें भी आप क्लियर करते हैं। तो मातृशक्ति उद्यम योजना यह कहाँ का है? हरियाणा का। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किसका है? तो ये किसानों की फसल का पैसा उन तक पहुँचाने के लिए मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया अगले विदेशी सचिव। तो अगले विदेशी सचिव कौन है? विनय मोहन पात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ये 1988 के IFS अधिकारी हैं। ये किसके स्थान पर बने हैं विदेश सचिव? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, हर्षवर्धन श्रृंगला। इनके स्थान पर ये नए बने हैं कौन? तो विनय कुमार क्वात्रा। अब मित्रों आप सभी के लिए आपको पता है कि विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? S जयशंकर। कौन है? S जयशंकर। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना, विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। अब जी विनय मोहन पात्रा हैं, ये नेपाल और फ्रांस के क्या रह चुके हैं? राजदूत भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, और इसमें आपको मैं कराऊंगा AFFA 2021 के जो हमारे टेनिस टूर्नामेंट हुए थे उनके बारे में आपको एक जानकारी दूंगा। एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, उसका रिवीजन आपको कराने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आप, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। कौन सा? मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। यह अमेरिका में आयोजित की गई थी और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन के मात्र 18 वर्ष के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इनको क्या मिला है? तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम कर लिया है। वहीं पर महिलाओं में ईगा स्वेटेक ये पोलैंड की हैं और 2021 का इन्होंने फ्रेंच ओपन अपने नाम किया था। ठीक है, सबसे युवा हैं ये। कैसे? सबसे युवा हैं खिलाड़ी जो कार्लोस कर्लाज, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस जिन्होंने जीता है। अब मित्रों ये आप सभी के लिए एक रामबाण होगा। क्या होगा? रामबाण। तो इस पर आप सभी लोग क्या करेंगे? ताला लगाएं और ताला लगाकर इसे चाबी खो दें। तो आइए बेहतरीन सा रिवीजन लगवाता हूँ। AFFA सबसे पहले हम लॉन टेनिस है हमारे 2021 के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे US ओपन 2021। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो डेनियल मेदवेदेव ने, और ये कहाँ के थे? रूस के। ठीक है, महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो एम्मा रादुकोनु, ये इंग्लैंड की थी। नेक्स्ट आप सभी के सामने विंबलडन ओपन।
विंबलडन ओपन देखिएगा, यह है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता, एशले बार्टी। किसने मित्रों, एशले बार्टी। अगला देखते हैं, आप सभी के सामने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता था, तो पुरुष में जीता था नोवाक जोकोविक ने, महिलाओं में जीता था नाओमी ओसाका, जापान की हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आप सभी के सामने है फ्रेंच ओपन। तो ये फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का किसने जीता था, नोवाक जोकोविक ने, और महिलाओं का किसने जीता था, बारबोरा क्रोसिकोवा, ये चेक गणराज्य की थी। ठीक है, तो 3 तो किसने जीते थे यहाँ पर, नोवाक जोकोविक ने जीते हैं। और हाल ही में 2022 का भी हुआ था, ये जीता था राफेल नडाल ने। किसने, राफेल नडाल ने। ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि पुरुष का 2022 का किसने जीता था, फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जीता है किसने, राफेल नडाल ने। और ये सबसे ज़्यादा 21 बार इन ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ये आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको नचवाऊंगा सारी की सारी पुस्तकों को आपकी उंगलियों पर। तो बहुत सारी पुस्तकें मैंने आपके लिए लिखी हैं और इनकी पूरी एक लिस्ट भी बनाई है। तो आइए मित्रों, पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है। आइए मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस क्वेश्चन में। आपकी स्क्रीन पर यह रहा 10 करोड़ रुपए का क्वेश्चन और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक। तो मित्रों, 2 चीज़ समझनी है इसमें कि एक तो इसके लेखक कौन है, आलोक चक्रवाल। कौन मित्रों, आलोक चक्रवाल। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसका विमोचन किसने किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका क्या किया गया है, हाल ही में विमोचन किया गया है। अब बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। तो बिरसा मुंडा ये हैं धरती बाबा या चमत्कारी बाबा। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, धरती बाबा या चमत्कारी बाबा के नाम से जाना जाता है। 1899 या 900 के मध्य में एक मुंडा विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर पठार और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इसीलिए काफ़ी फेमस हैं चमत्कारी बाबा या धरती बाबा। हाल ही में कहाँ पर, तो राउरकेला उड़ीसा में। कहाँ पर मित्रों, राउरकेला उड़ीसा में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने वाला है जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन और क्या क्या है आपके सामने। तो जैसा कि आपको पता है 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है अपना, गुरु घासीदास। ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और यहीं पर इन्हीं के नाम की यानी गुरु घासीदास एक यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ती है। ठीक है, यहाँ के कुलपति कौन है, तो ये हैं कौन, जो मैंने आपको नाम बताया जिसके लेखक हैं आलोक चक्रवाल। कौन मित्रों, आलोक चक्रवाल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या रखना है कि बिलासपुर में ही क्या है हमारी, बिलासपुर में है ई लोक अदालत। क्या है, पहली ई लोक अदालत। अब फेमस बुक आप सभी के सामने है और आप यकीन मानिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका अब लकी ड्रॉ स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि मैं आपको पता है 10-5 मिनट में आपको कुछ नहीं बताता हूँ, क्योंकि लास्ट तक वीडियो कोई देखता ही नहीं है तो वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। कुछ जो खास मेहनत कर रहे हैं वो लोग पहुँचते हैं। तो उन सभी के लिए लिस्ट है, आप सभी लोग इसके आनंद लीजिए और कॉपी में इन्हें नोट डाउन करिए। बुक और राइटर आप सभी के सामने है, बुक और राइटर। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। मिरेकल एंड हैप्पी बाजार, इसके लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अब प्रॉमिस लैंड के लेखक कौन है, तो बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है बराक ओबामा। इनके द्वारा अपने कार्यकाल से संबंधित कुछ बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं, प्रॉमिस लैंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम वॉरियर, मोदी जी की यहाँ पर आपको 3 पुस्तक याद रखनी है, एग्जाम वॉरियर, ज्योतिपुंज और एक है कर्म योद्धा। ये तीनों की तीनों पुस्तक किसकी हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये तीनों की तीनों पुस्तकें हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये पुस्तक किसकी है, तो वेंकैया नायडू। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, तो ये शशि थरूर की। ठीक है, किसकी है, शशि थरूर। एंड एरा ऑफ डार्कनेस, तो ये किसकी है, BS नायपॉल और शशि थरूर। नेक्स्ट अनब्रेकेबल, यह मुक्केबाज MC मैरी कॉम की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट आई एम नॉट मसीहा, तो ये ऑटोबायोग्राफी है सोनू सूद की, लेकिन लिखी किसने है, नीरा नैयर ने। यहाँ पर मीरा की जगह आप नीरा करना, नीरा नैयर। नेक्स्ट द टेस्टामेंट, नेक्स्ट द टेस्टामेंट, ये किसने लिखी है, मार्केट अटवुड। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसने लिखी है, लाल कृष्ण आडवाणी। और अगला है आपके सामने योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक हैं अनुपम खेर। ठीक है, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया कर, श्यामा लाडली दया करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ओके मित्रों, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हिम प्रहरी योजना, हिम प्रहरी योजना है आप सभी के सामने है। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है।
लेकिन आप यहाँ पर कन्फ्यूज आ जाएंगे। क्या कन्फ्यूज आ जाएंगे? तो हिम आप समझेंगे हिमाचल प्रदेश, लेकिन आप जैसे ही परीक्षा की योजना से बाहर निकलेंगे कहेंगे ओह ये क्या हो गया भाई, गलत हो गया। तो हिम से आपको यहाँ रखना है उत्तराखंड। हिम प्रहरी योजना ये किसके लिए है? तो इसे देखना जरूरी है, इसे समझना भी जरूरी है। तो हिमा उत्तराखंड के ऐसे जिले, कैसे जिले जिनकी सीमा चीन और नेपाल से लगती है, उनकी सुरक्षा और वहाँ के लोगों के निवासियों की सुरक्षा के लिए और वहाँ पर लोगों को बसाने के लिए इस योजना को चलाया गया है, जिसका नाम है हिम प्रहरी योजना। ठीक है, जैसे कि यहाँ के कौन कौन से जिले हैं जो चीन और नेपाल से लगते हैं? तो ये हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये जिले हैं यहाँ के उत्तराखंड के, ये इनसे आप याद रखना, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो ये कहाँ पर? उत्तराखंड में चलाई गई है। सुरक्षा तो क्या करेगा? हिम प्रहरी दल द्वारा यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, पुष्कर सिंह धामी। हार कर जीतने वाले को कौन कहते हैं? तो पुष्कर धामी कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ की पहली महिला स्पीकर भी कौन बनाई गई हैं? तो ऋतु खंडारी। कौन? ऋतु खंडारी। अब आप सभी के लिए उत्तराखंड स्पेशल कुछ फैक्ट हैं। उत्तराखंड स्पेशल कुछ फैक्ट आपके लिए, ये मित्रों आपको थोड़े कम समझ में आएंगे, ये मेरे पुराने नोट्स हैं आप सभी के सामने, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें मैं थोड़ा सेव करना भूल गया था, तो इस चक्कर में इन पुराने नोटों से आपको कम चलाना पड़ेगा, हालांकि पूरा समझ में आएगा। आइए देखते हैं। पहला आपको दिखाया होगा हर्बल पार्क, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। वात्सल्य योजना कहाँ की है? तो यह भी उत्तराखंड की है। मिशन हौसला, यह यहाँ की पुलिस के द्वारा चलाया गया था, मिशन हौसला। ठीक है, कोविड-19 के तहत इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी लोगों की, तो मिशन हौसला स्टार्ट किया गया था। काला पानी और लुपी लेक किससे विवादित है? नेपाल से। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट या हेली नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हाल ही में 2021 का जो डस्टलिक युद्धाभ्यास हुआ था, यह रानीखेत में हुआ था, लेकिन 2022 का ये कहाँ पर हुआ है? तो यारयांगिक उज्बेकिस्तान में हुआ है। यहाँ के आप सभी को पता है कि यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और हाल ही में नए मुख्यमंत्री या पुराने जो थे वो कौन थे? पुष्कर सिंह धामी ही हैं। नाउ विल बी क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। यू आर गेट सेट रेडी टू ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नोन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेशन उपलब्ध, कौन सा मित्रों? ऑपरेशन उपलब्ध। तो ये आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा ऑपरेशन उपलब्ध, और इसके साथ साथ सारे के सारे ऑपरेशन करने वाले हैं हम, सारे के सारे ऑपरेशन आज इसी वीडियो में कर देंगे। तो सारे ऑपरेशन हो रहे हैं मित्रों, सभी लोग अपने बचा के रखना हाथ पर, ठीक है? सबका ऑपरेशन कर दूंगा आज मैं। हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया ऑपरेशन उपलब्ध, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है, एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। इसके तहत आम जनता को टिकट आसानी से मिल सके और कालाबाजारी करने वाले लोगों को उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, इसके लिए ऑपरेशन उपलब्ध को स्टार्ट किया गया है आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अब कुछ ऑपरेशन करते हैं हम लोग। ऑपरेशन पहला है हमारा ऑपरेशन परिवर्तन। तो ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में चला गया है गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन अमानत, खोए हुए सामान को वापस करने के लिए, यह भी आरपीएफ ने चलाया था। ऑपरेशन आहट, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए, यह मिशन भी किसने चलाया था? तो आरपीएफ। कवच प्रणाली, रेल दुर्घटना को कम करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है जिसे कहते हैं टक्कर रोधी प्रणाली या कवच प्रणाली, है ना? तो ये हाल ही में स्टार्ट की गई थी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, इसे चेक कर लिया गया है। नेक्स्ट, 400 बंदे नई भारत ट्रेन बनाई गई हैं, तो किसमें? बजट 2022-23 में इसकी ऐलान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको पूरा का पूरा से भी बताने वाला हूँ। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। तो मंथन आइडियाथॉन ये सेबी के द्वारा स्टार्ट किया गया है नवाचार को बढ़ाने के लिए और प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने के लिए। क्या किया गया है? मंथन आइडियाथॉन स्टार्ट किया गया है सेबी के द्वारा। अब सेबी तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 के एक्ट से 1992 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और हेड कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। एक आपने नाम सुना होगा शांतिपुरी धूलीपड़ी, एक आपने नाम सुना होगा पुष्कर सिंह, अलका मित्तल। ये कैसे कैसे नाम आ रहे हैं हमारे सामने। इन सभी नामों के जो मैंने नाम लिए हैं इनको आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सारे के सारे किससे संबंधित हैं और कौन कौन सी संस्थाओं के ये हेड हैं। ठीक है, नाम बताइएगा, आप सबको समझ जाऊँगा कि कितनी आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कि वैसे ही मैं अपना गला फाड़ रहा हूँ और सर भी अपना गला वैसे ही पे स्कूल में फाड़ रहे हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब आप सभी के सामने है, ये क्या करता है? तो आप सभी को पता है प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रण करने का काम किसका होता है? सेबी का। नेक्स्ट, सेंसेक्स। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। वहीं पर निफ्टी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है।
ठीक है। नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं स्कैम 1992 मूवी एक आई थी, स्कैम 1992 मूवी, और ये किसके ऊपर है तो हर्षद मेहता के ऊपर, जिन्होंने काफ़ी घोटाला किया था। ईशान मंथन उत्तर पूर्वी से संबंधित है ये ईशान मंथन योजना। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10 देखूंगा। यहाँ पर भी भैया इंटरनेशनल बेइज्जती होने वाली है अब पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के 4 यूट्यूब चैनलों को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। देखते हैं किसके तहत, तो आईटी एक्ट, कौन सा मित्रों, आईटी एक्ट 2021 के तहत क्या किया गया है, हाल ही में 22 यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया है। 22 यूट्यूब चैनल को क्यों बंद किया गया है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्व्यवहार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है, तो 22 यूट्यूब चैनलों को। तो जैसा ही क्वेश्चन में मैंने लिखा है आपके लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए और ऐसी फेक न्यूज़ फैलाने के लिए 22 यूट्यूब चैनलों का निपटारा कर दिया। निकल लिए भैया यूट्यूब चैनल, निकल लिए, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्या बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इससे क्या होगा, देश का काफ़ी नुकसान होगा। और इसीलिए आईटी एक्ट 2021 का यूज़ करते हुए भारत सरकार ने, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 22 यूट्यूब चैनलों को ख़त्म कर दिया। इनका जड़, इनका नस्ते नाबूद कर दिया और इनकी भद्राव झेल दी, ठीक है। ये 3 कारण क्या क्या हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी, इससे नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी हानि पहुंचेगी, विदेशी संबंध खराब होंगे और पब्लिक ऑर्डर क्या होंगे, ये भी खराब होंगे, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी अच्छा एक्शन लिया गया है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आप सभी लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ऐसे थंबनेल बनते हैं जो काफ़ी भ्रमित करते हैं और बेफिजूल के चैनल इतने उठ जाएंगे कुछ कहेंगे कि नहीं। और जो मेहनत कर रहा है उसका वीडियो एक भी नहीं उठ रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं डेली, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन एक वीडियो नहीं उठ रही, एक वीडियो इधर से उधर नहीं जा रही, ठीक है। और इनके 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख व्यू आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं। फालतू की न्यूज़ है, अंदर जाके देखो तो कुछ और निकलेगा, बाहर से देखो तो कुछ और निकलेगा। यार दिमाग ख़राब करके रख देते हैं ऐसे सारे के सारे। सही किया। नेक्स्ट आप सभी के सामने है बेस्ट चिल्ड्रन म्यूज़िक, बेस्ट चिल्ड्रन म्यूज़िक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया था, फाल्गुनी साह को। और ये चर्चा का विषय इसलिए है क्यों है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें क्या किया है, इन्हें शुभकामनाएं दी हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को याद रहे। तो मित्रों आप सभी के लिए आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इन चारों में से आप सभी को आंसर देना है, ठीक है। और आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताइएगा, अपने सजेशन दीजिएगा और जो भी हो सकेगा आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो कोई भी अपना एक क्वेश्चन करना चाहे तो लाइव चैट में लिख सकता है, मैं इसका आंसर अभी तुरंत दे सकता हूँ। तो जो कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे करिए, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, सारे के सारे मैं लिखकर आपको आंसर दूंगा, तो आप पढ़िएगा, वहाँ पे लिखकर आएगा आपके सामने, क्योंकि मैं इस वीडियो को प्रीमियर लगाऊंगा। रात के 1:30 बजे मैं इस वीडियो को आपके लिए क्या कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, और इसके बाद इसका प्रीमियम लगाऊंगा आपके लिए अगली डेट के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उनका आंसर देने वाला हूँ। यकीन मानिए, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, जो कुछ भी हो आपका, जो भी डाउट हो और क्या क्या मैं बेहतरीन इस वीडियो में कर सकूँ आपके लिए, ये सारे पॉइंट आप मुझे बताइए। अगर ऐसा ना करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ घर पर रहिए, किसान, बच्चों, महिलाओं की इज्जत कीजिए, ठीक है, सभी को इज्जत दीजिए। और इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें आप मेरे साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, ठीक है। जय हिंद।